बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो ब्रेकर की रेटिंग के हवाले से पार्ट 1 है। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली फ़ोकस करेंगे ICU और ICS के ऊपर। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ICU, ICS, ICW ये सारी रेटिंग्स ब्रेकर की जो होती हैं इनके ऊपर बात की थी, लेकिन स्टिल काफ़ी लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि दोबारा से अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ब्रेकर्स के अंदर चाहे वो MCB हों, MCCB हों या ACB हों या VCB वगैरह हों, ICU और ICS असल में होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि IEC जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक इदारा है जो स्टैंडर्ड्स को मुकर्रर करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के, तो उसका एक स्टैंडर्ड है 60947-2। उसके मुताबिक सर्किट ब्रेकर की जो कैपेबिलिटी है वो देखी जाएगी दो चीज़ों से, यानी ICU और ICS। तो सबसे पहले हम देखते हैं ICU को कि ICU बेसिकली है क्या। तो ICU का मतलब है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि जब सर्किट ब्रेकर हमारा सर्किट में लोड के साथ कनेक्ट है और वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट की सूरत में जैसा कि हम जानते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर वहाँ से फ्लो होते हैं। तो ICU हमें ये बता रहा होता है कि शॉर्ट सर्किट आने की सूरत में कितने हज़ार एम्पेयर तक हमारा जो ब्रेकर है वो सेफली ट्रिप हो जाएगा विदाउट डैमेज हुए हुए। यानी कि शॉर्ट सर्किट आया और वहाँ पर 50,000 एम्पेयर का करंट गुजरा और ब्रेकर ट्रिप हो गया, तो उसके बाद क्या ब्रेकर सेफ भी रहेगा या नहीं, या ब्रेकर जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ICU से हमें ये पता चलता है कि इसकी मैक्सिमम अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कि कुछ ब्रेकर में 40 किलो एम्प्स लिखा हुआ होता है, कुछ में 100 किलो एम्प्स। तो बेसिकली MCB में तो 6 किलो एम्प्स और 10 किलो एम्प्स होते हैं नॉर्मली। MCCB में जो है वो 200 किलो एम्प्स तक होती है कैपेसिटी, और फिर आगे आप ACB वगैरह में चले जाएं तो 100 किलो एम्पेयर अगर एक MCCB की ICU है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट आने की सूरत में 1 लाख एम्पेयर वहाँ से गुजरे अगर, तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा विदाउट डैमेज, विदाउट एनी फेलियर। अब ICS पे आ जाते हैं कि ICS क्या है। तो ICS का मतलब है सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी। अच्छा, ये क्या है? ये बेसिकली परसेंटेज है ICU की। तो इसकी जो परसेंटेज है वो 25, 50, 75 और 100% तक होती है। तो कोई भी ब्रेकर जिसका ICS 100% ऑफ ICU होगा वो सबसे बेस्ट होगा, यानी कि ब्रेकर का जो ICU है ICS है वो ICU के बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है कि ICU 40 किलो एम्पेयर है और ICS भी 40 किलो एम्पेयर है। तो इसका मतलब है कि ये 100% ICS है। तो इसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट सर्किट आने के बाद जब ब्रेकर ट्रिप हो गया तो उसके बाद दोबारा उसको हम सर्विस में ले सकते हैं, यानी ऑपरेशन में ले सकते हैं, यानी कि वो रीयूज़ के काबिल है। तो ये ICS बता रहा होता है। तो ICS 100% होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 किलो एम्पेयर का ब्रेकर जिसकी ICU और ICS 100 किलो एम्पेयर है वो 3 बार 100 किलो एम्पेयर तक का शॉर्ट सर्किट बर्दाश्त कर सकता है और उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा। लेकिन ICS की परसेंटेज अगर कम होगी, अच्छा ब्रेकर्स पर ICU की परसेंटेज भी लिखी हुई होती है कुछ ब्रेकर्स में, और कुछ ब्रेकर्स में ICS के ऊपर आगे लिखा हुआ होता है कि उसका ICS जो है वो कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकर है जिसका ICU और ICS 220 वोल्ट तक तो बराबर है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो ICS जो है वो कम हो गया ICU से, यानी कि उसकी जो परसेंटेज है वो 50% हो गई। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ICU 25 है तो ICS 12 है, ICU 22 है तो ICS जो है वो 11 है, इसी तरह ICU 8 है तो ICS 4 है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े, अगर आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ICU और ICS में परसेंटेज में फ़र्क आ गया, लेकिन 220 और 400 वोल्ट तक जो है वो बराबर थी, यानी 100% थी। अच्छा, ICU जो है वो ब्रेकर के ऑपरेटिंग वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इसीलिए इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि कितने वोल्टेज पर कितनी ICU इसकी कैपेसिटी है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि ICU की जो रेटिंग है वो कम हो रही है। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ICS हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ICU के बराबर होना चाहिए। और ICS का मतलब ये है कि 3 बार शॉर्ट सर्किट आने की सूरत में उतने एम्पेयर तक जितने उस पर लिखे हुए 3 बार तक हमारा ब्रेकर
बर्दाश्त कर सकता है उस शॉर्ट सर्किट को और दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन 3 से ज़्यादा बार ऐसा हुआ तो बस फिर ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकर की वोल्टेज की रेटिंग के ऊपर बात करेंगे, जैसे यू ई यू आई और यू आई एम पी वगैरह। इससे पहले मैंने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के ऊपर बात की थी। तो ब्रेकर की भी जो रेटिंग्स हैं वो इसी तरह से हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।